हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग 2024। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक जितने भी इंडेक्सेस, रैंकिंग और रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वही मैं यहाँ पर कवर करूँगी। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो यही से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में फंसेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। पहला है हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनली एंड पार्टनर्स फर्म। रिसेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग है 82। इसके साथ इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस मिल रहा है 58 कंट्रीज़ में। टॉप किया है सिंगापुर ने, वीज़ा फ्री एक्सेस टू 195 कंट्रीज़। एक बात मैं आपको बता दूं, हर एक इंडेक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना पड़ेगा। किसने रिलीज़ किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप किस कंट्री ने की है, और छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स अगर रहेगा तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं रहता है, एक चीज़ जो आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है, वो है रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंडेक्स के लिए इंडिया की जो रैंकिंग रहेगी वो आपको किसी भी कीमत पे याद करना ही पड़ेगा। बाकी किसने टॉप किया है, किसने रिलीज किया है, अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा एग्जाम में तो वो भी पूछ सकते हैं कि किसने रिलीज किया है, टॉप किस कंट्री ने की है, या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। अगर हार्ड होगा क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। लेकिन इंडिया की जो रैंकिंग होती है ये तो आमतौर पर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गई मेरी बात। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंकिंग है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। अब देखिए, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ इंडिकेटर्स और कुछ डायमेंशंस होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायमेंशंस है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर्स देखिए, इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और इंडेक्स का नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। नॉलेज के अंदर दो इंडिकेटर्स है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और जो इंडेक्स है वो है एजुकेशन इंडेक्स। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जीएनआई इंडेक्स। ये तीनों इंडेक्स को मिला के पब्लिश होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इंडिया की रैंकिंग है 63 आउट ऑफ 120 कंट्रीज। टॉप कंट्रीज है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 63। इसके लिए हमारा हिंट है कि जब हम 60s के हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी आधी हो जाती है। 6 का आधा क्या होता है, 3। ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड जॉइंटली बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इंडिया की रैंकिंग है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बहुत ही खराब रैंकिंग है, आप देख सकते हैं। टॉप्ड बाय एस्टोनिया। ठीक है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है। एक और इंडेक्स है क्लाइमेट वाला, वहां पर इंडिया की रैंकिंग है 7। वहां से 1 माइनस कीजिए तो आंसर आएगा 6। तो 176, मतलब नेगेटिव हो रहा है, खराब हो रहा है। तो 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा आंसर। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 2024 में ही रिलीज हुआ है। ये रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का रैंक है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। टॉप किया है डेनमार्क ने। DII का जो वैल्यू है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का जो वैल्यू है, वो 0 से 1 तक रेंज है इसका। 0 मतलब इक्वालिटी और 1 मतलब एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक है 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ठीक है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। जेंडर का जो गैप है वो ऐसा है, पहले तो 1 2 ऐसा गैप था, उसके बाद सबसे ज्यादा बढ़ गया। लास्ट डिजिट है 9। पहले गैप 1 था, उसके बाद 2, उसके बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट 9 आ गया। तो 129 मतलब 129 है इंडिया की रैंक। यही याद करवाना चाहती हूँ मैं आपको कि जेंडर गैप अचानक से बढ़ गया।
1 2 था, उसके बाद अचानक से 9 आ गया, ठीक है, याद हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया का रैंक है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको ऐसे याद रखिए 159 कैसे हुआ, एक के साथ 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, उसके साथ और 4 ऐड करिए तो 9 आ जाएगा, 159। प्रेस फ्रीडम, ठीक है, प्रेस फ्रीडम। टॉप 3 कंट्रीज नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। लास्ट रैंक पे है एरिट्रिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रिलीज्ड बाय यूएन SDSN मतलब यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज, टॉप्ड बाय फिनलैंड। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड रैंक 1 पे है, इसीलिए वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है। लास्ट रैंक पे है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब आता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अब इसके लिए एक हिंट है, हैप्पी फन, जो कोई हैप्पी होता है तो फन करता है, तो फन से फिनलैंड याद हो जाएगा, फन फिनलैंड, ठीक है, टॉप किया है। 1 2 6 टोटल कितना होता है, 1 और 2 3 और 6 9 होता है ना, और हैप्पीनेस में भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 लेटर्स है और इसको भी टोटल करके 9 आ रहा है आंसर। तो ये आपके लिए छोटा सा हिंट हो सकता है, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आप उसको ऐड करके देख लेंगे, 9 हो रहा है तो यही है आंसर। वैसे 126 डायरेक्टली याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और फिनलैंड के लिए मैंने बोला है फन से याद हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया का रैंक है 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज आर आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया। लास्ट रैंक है येमेन, ठीक है। अब देखिए पीस, पीस को डिनोट करता है कौन सा कलर, व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर डिनोट करता है। और आइस का कलर भी क्या होता है, आइस का कलर भी होता है व्हाइट, आइस व्हाइट होता है और व्हाइट कलर पीस को डिनोट करता है। बस आइसलैंड याद हो गया, तो टॉप किया है आइसलैंड ने, और इंडिया का रैंक है 116। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया का रैंक है 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप किया है डेनमार्क ने, बॉटम रैंक है सोमालिया का। तो डेनमार्क ने टॉप किया, इसका मतलब है लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क, और बॉटम में जो है सोमालिया है वो मोस्ट करप्ट कंट्री है, ठीक है। और इंडिया का रैंक है 93। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, टॉप बाय सिंगापुर, सेकेंड रैंक पे है फिनलैंड। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। इंडिया का रैंक है 42 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएस, यूके, फ्रांस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स देखिए, ट्रेडमार्क्स मतलब नेम्स, लोगोज एक्सेट्रा, कॉपीराइट्स मतलब आर्ट एंड लिटरेचर, पैटेंट्स मतलब इन्वेंशंस, डिजाइंस इंक्लूड्स प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंडिया का रैंक है 72, टॉप किया है सिंगापुर ने। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबेरा। 15 कंट्री में से इंडिया का रैंक है 10, टॉप बाय रशिया। तो 10 के लिए हमारा हिंट होता है बस, बस बहुत हो गया साइबर क्राइम, अब बंद करो। तो साइबर क्राइम बस से 10 इंडिया का रैंक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया का रैंक है 3rd। इंडिया के पास 67 यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न मतलब क्या है, ये यूनिकॉर्न आपको पता होगा, लेकिन यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप वर्थ ओवर $1 बिलियन। जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनके वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, उनको यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। जैसे कि पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ये सब यूनिकॉर्न कंपनीज है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का रैंक 3rd है, तो फर्स्ट रैंक पे है यूएस और सेकंड में है चाइना, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इंडिया के न्यू दिल्ली और मुंबई 141 रैंक पे है, चेन्नई 144 रैंक पे है। टॉप किया है ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। तो वियना क्या है, मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
2024. ओके, वियना याद रखेंगे, वियना. ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF. इंडिया का रैंक है 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज. टॉप 3 कंट्रीज है यूएस, स्पेन, जापान. तो टॉप है यूएस. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच. इंडिया का रैंक है 7. मैंने बताया था आपको इन्वायरमेंटल इंडेक्स में, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कि इंडिया का रैंक क्लाइमेट चेंज में 7 है, तो वहाँ पर 7 से 1 माइनस करिए और फिर रिजल्ट आएगा 6. तो ये था इंडिया का रैंक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक है 7. ठीक है, 7. टॉप्ड बाय डेनमार्क. ऐसे याद रखेंगे कि डेन जो है, गुफा को डेन कहते हैं ना, गुफा को डेन कहते हैं. तो ऐसे याद रखिए, जो गुफा के अंदर जो क्लाइमेट होता है वो अच्छा होता है. तो डेन से डेनमार्क ने टॉप किया है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO. इंडिया का रैंक है 39 आउट ऑफ 133 कंट्रीज. एक और इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 39. कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताइए. टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने. ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडेक्स और रैंकिंग देख लेंगे. ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, वन लाइनर के हिसाब से देखते चलेंगे. वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड. इंडिया का रैंक गिरकर 58 हो गया है. एशिया पावर इंडेक्स 2024 इंडिया एशिया का 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन हो गया है, जापान को ओवरटेक कर दिया है. इंडिया जम्प्स टियर 1 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024. ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये आपको याद रखना है. और इंडिया टियर 1 नेशन में आ गया है. मध्य प्रदेश टॉप किया है आयुष डॉक्टर्स इन PHCs इन इंडिया. इंडिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, उनमें जो डॉक्टर्स है, आयुष डॉक्टर्स, उस हिसाब से कितने आयुष डॉक्टर्स है, उस हिसाब से टॉप लिस्ट पर है मध्य प्रदेश. रिसेंटली 2024 में एक सर्वे हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का बेस्ट नेशन है, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट कंट्री है. इंडिया ड्रॉप्स 3 स्पॉट्स टू 33 रैंक. इंडिया का रैंक ड्रॉप होकर 33 हो गया है. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 मुंबई ग्लोबली 3rd है रैंक पर, और इसको बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया का टाइटल मिला है. टाइम मैगजीन्स वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी ऑफ 2024 लिस्ट में इंडिया के 22 एंटरप्राइजेस का नाम है. RBI 12th रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक बन गया है 2024 में. टॉप 10 में RBI का नाम नहीं रहा, 12th बन गया, 12th. ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स में फर्स्ट है मैनिला, 2nd रैंक पर है मुंबई, 3rd रैंक पे है न्यू दिल्ली. मैनिला कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में बताइए. वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन 2024 कौन सा ब्रांड है? अमूल. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. और इसको कौन रिलीज करता है? ब्रांड फाइनेंस. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 NIRF. ये लिस्ट बहुत बड़ी है, मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की है. IIT मद्रास जो है ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है, ओवरऑल कैटेगरी में. और कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए अलग अलग नाम है, अगर आप कहेंगे तो वो लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी. चाइना ओवरटेक्स US एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024. इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है चाइना बन गया है. पहले US था, अब चाइना बन गया है नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2024 में. दुनिया का लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड कौन है? चाइना. उसके बाद 2nd लार्जेस्ट है इंडिया. ठीक है. टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड में से इंडिया का कंपनी इन्फोसिस का भी नाम है. एशियाज रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के गौतम अदानी बन गए हैं एशिया का रिचेस्ट पर्सन. ठीक है. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में इंडियन सिटीज में से दिल्ली टॉप पे है. इंडियन सिटीज में से ग्लोबली इसका पोजीशन है 350. इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में जो लीडिंग स्टेट्स है वो है कर्नाटका एंड गुजरात. वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो कि IQ एयर पब्लिश करता है, ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो IQ एयर के द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है बिहार का बेगूसराय सिटी.
तो बेगूसराय याद रखना है कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, कोई गर्व की बात नहीं है। अब देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा पब्लिश किया गया जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2019 से 23 तक वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर है इंडिया। बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक टाइटल मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर्नाटका टॉप पर है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी बन गया है यूएसए और चाइना के बाद। तो यूएसए 1 नंबर पे है, चाइना 2 नंबर पे है, इंडिया तीसरे नंबर पे है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 सबसे स्लोएस्ट है लंदन, उसके बाद ही सेकेंड पोजीशन पे है बेंगलुरु, सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्लीनलीनेस भोपाल रैंक 5 पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 इंदौर और सूरत को मिला है। ये दोनों सिटी ही क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों ही क्लीनेस्ट सिटी है, इंदौर और सूरत। बेस्ट सिटी फॉर इंडियन वुमेन चेन्नई। जनरेटिव एआई इनोवेशंस में इंडिया का रैंक 5th है। फर्स्ट है चाइना, फिर यूएसए, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर जापान और 5th पे है इंडिया। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली। जो मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उनमें सबसे ज्यादा स्पेंड कौन करता है? यूएस, उसके बाद चाइना, रशिया और 4th नंबर पे स्पेंडिंग करता है कौन? इंडिया। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम टॉप 10 में है, 9th पोजीशन में है। नंबर 1 है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, सेकेंड है इलन मस्क। पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप पे है यूएई और सेकेंड चीपेस्ट पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट। समझ सकते हैं आप, यूएई का पासपोर्ट सबसे चीपेस्ट है, उसके बाद सेकेंड चीपेस्ट है इंडियन पासपोर्ट। इंडियन इक्विटी मार्केट हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन इक्विटी मार्केट का रैंक ग्लोबली 4th है, इसका मतलब हांगकांग 5th पोजीशन पे चला गया है। यहाँ पर आपके लिए जो सवाल है आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो यही तक थी ये वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिपोर्ट और रैंकिंग थे सबके सब कवर कर लिया है। इसी वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी और एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर भी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपको पता है मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।